नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बीपी है? अगर आपको बीपी है और आप अपना बीपी रिवाइज करना चाहते हैं कि जो आप दवाई ले रहे हो सुबह दोपहर शाम, वो आस्ते आस्ते करके आपका छूट जाए पूरी तरह से, पूरा वीडियो आप देखिएगा। ये पूरा वीडियो आपके लिए है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि बीपी आखिर होता कैसे है और इसे कैसे रिवर्स किया जा सकता है? चलिए फिर आइए जानते हैं इसे डिटेल्स में। दोस्तों, क्या आपको पता है आपका हार्ट 24 घंटा ब्लड को पंप कर रहा है फ्रॉम आवर बर्थ टू डेथ। हमारे जन्म से मृत्यु तक 24 घंटा वो बिजी है पंप करने में। हम लोग आराम करते हैं, हम लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है, उसे छुट्टी बोल करके है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका हार्ट 24 घंटा धड़कते रहता है, 24 घंटा काम कर रहा है आपके लिए, आपको जीवित रखने के लिए। उसे एक दिन के लिए या फिर एक पल के लिए भी छुट्टी नहीं है। हमारे जन्म से मृत्यु तक उसे कभी भी फुर्सत ही नहीं है। 24 घंटा वो लगा हुआ है, लब तब लब तब लब तब। जब हम लोग सो रहे होते हैं तब ये हार्ट काम कर रहा होता है। मीन्स हमारे लिए तो रेस्ट है, हमारे शरीर के लिए रेस्ट है, लेकिन हार्ट के लिए कभी भी रेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। हार्ट को जो प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, ताकि आपका ब्लड हर एक ऑर्गन तक जाए, बॉडी के हर एक पार्ट पुर्जों तक जाए, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जब हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि आखिर हार्ट को ज़्यादा प्रेशर क्यों लगानी पड़ती है? हार्ट को ज़्यादा प्रेशर इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। अब चूँकि आपका ब्लड गाढ़ा हो चुका है तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे हर एक ऑर्गन तक, ब्लड को हर एक ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए। लेकिन कभी भी आपने सोचा है, इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं होती है कि आखिर हमारा ब्लड गाढ़ा हुआ कैसे? हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा होता है आपका बंद डब्बे वाले फूड खाने से, प्रोसेस फूड खाने से, जंक फूड खाने से, तला और भुना हुआ चीज़ें ज़्यादा खाने से। मीन्स आप ये सोचो कि जो भी आपके जंक फूड है या फिर फास्ट फूड है, ये सब का सेवन ज़्यादा करने से हमारा जो ब्लड है वो आपका गाढ़ा हो जाता है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे आंतों से होकर के गुजरता है, और आंतों में होता है आपका एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। मीन्स जो भी विटामिन्स है या मिनरल्स है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है आंत में, और इसका काम करता है, ये काम करता है आपका विली। विली मीन्स आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है आपके आंतों में। वहाँ पे क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका कंटिन्यू बड़ी आंत होते हुए आपका चल जाता है रेक्टम में। अगर विली के बेस में मान लो आपकी गंदगी है, और ये गंदगी आई कहाँ से? जो अनडाइजेस्टेड फूड रहती है, या फिर मान लो आपका ऑयल हो गया, या फिर प्रोसेस्ड फूड अगर हम लोगों ने कुछ खाया है, या चिप्स खाया है, या फिर कोई भी फ्राइड फूड, जंक फूड कुछ खाया है और वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो गंदगी आपका लेयर कहाँ पे है? विली के बेस में। और विली की बेस अगर साफ़ नहीं होती है तो उसका काम क्या है? वो हमेशा लगा हुआ है एब्जॉर्ब्स करने में विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन अगर गंदगी है तो उसे भी वो एब्जॉर्ब्स कर जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो डायरेक्ट चल जाता है कहाँ? आपके ब्लड में। तो इससे आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब जब दोस्तों ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट को भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि गाढ़े ब्लड को प्रेशर लगाएगा तब तो वो हर एक ऑर्गन तक पहुंच पाएगा, और ऑर्गन तक पहुंचने में, हर एक बॉडी के पार्ट पुर्जे पहुंचने में उसे टाइम भी लगता है, क्योंकि आपका ब्लड गाढ़ा हो चुका है। अब बात करते हैं कि आपका आखिर बीपी रिवाइज कैसे होगा। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज से ही आप अपना टैबलेट्स जो भी बीपी का लेते हो आज से ही आप छोड़ दो, लेकिन हाँ, ये भी सही है कि जो स्टेप्स मैं बताऊँगा अगर उसको आप फॉलो करोगे तो 1 से 2 महीना के अंदर
आपका श्योर है कि आस्ते आस्ते वो टैबलेट्स बीपी के ख़त्म होते चले जाएंगे, मीन्स आप छोड़ते चले जाओगे। लेकिन हाँ, इससे डिसिप्लिन वे में अच्छा से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बीपी रिवाइज करनी है तो आज जो मैं आपको डाइट प्लान दूंगा या फिर लाइफस्टाइल जो बताऊंगा उसका आपको सही से पालन करना होगा, क्योंकि अगर आप ये डाइट प्लान पे नहीं चले तो फिर आपकी ब्लड की जो गंदगी है वो दूर कहाँ से होगी। और जब तक ब्लड की गंदगी दूर नहीं होगी, जब तक ब्लड प्योर नहीं होगा, तब तक नॉर्मल बीपी होगा कहाँ से। अभी जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपके लिए बहुत टफ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो आपसे हो सकता है, बहुत इजी है। हाँ, नो डाउट आपको पहले 5 दिन 10 दिन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने की बात है, फूड हैबिट्स चेंज करने की बात है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशानी लगे। लेकिन आप खुद देखना, 1 महीने के बाद आपको इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा आपके बीपी में। सबसे पहले दोस्तों, सुबह उठने का आदत डालो। सुबह 5 बजे उठ जाने का है। 5 बजे उठ करके आपको 2 गिलास गुनगुने गर्म पानी पीने हैं। गर्म पानी पी करके आप फ्रेश हो जाओ। उम्मीद है हमको 5 से 5:30 आधा घंटा काफ़ी है आपका फ्रेश होने के लिए। 5:30 बजे आप चल जाओ, या तो पार्क में, कोई भी ओपन स्पेस होनी चाहिए, या तो अपने टेरेस में, मीन्स आपका घर का जो छत है। 5:30 से 6 अपने लिए टाइम निकालो आप। उसमें करना क्या है, या तो आप मेडिटेशन कर लो, या तो आप प्राणायाम कर लो जो योगा होता है, या तो फिर आधा घंटा का ध्यान कर लो 5:30 से 6 बजे तक। जो भी भगवान को या फिर गॉड को या फिर अल्लाह को, जिसे भी आप याद करना चाहते हो, ये आधा घंटा 5:30 से 6 के बीच में मौन रह करके चुपचाप याद करो और आंखें बंद रहनी चाहिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जो आपकी ओवर थिंकिंग है, जो आपका ब्रेन ज़्यादा हद से ज़्यादा सोचते रहता है, मीन्स आपकी आंखें बंद रहती है फिर भी आपका ब्रेन सोच रहा है, या फिर आपको कोई चीज़ का स्ट्रेस है। आजकल आप देखोगे, आजकल की जो लाइफ है, बच्चों को स्ट्रेस है, जो टीनेजर्स है उसको स्ट्रेस है, जो बूढ़े हैं उनको स्ट्रेस है, जो मैच्योर है उनको स्ट्रेस है। स्ट्रेस किसके लाइफ में नहीं है? सबको किसी ना किसी बात का स्ट्रेस है। सुबह अगर आप मेडिटेशन या फिर प्राणायाम करोगे तो एड्रिनल और आपका कोर्टिसोल हार्मोन्स, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये अपने नॉर्मल लिमिट्स में रहेगा और आपको स्ट्रेस होने नहीं देगा। ये भी एक कारण है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, ये भी एक कारण है बीपी होने का। आधा घंटा आपका प्राणायाम योगा ये सब करने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग कर लो। स्ट्रेचिंग जब करोगे तो आप सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हो। स्ट्रेचिंग के बाद हल्का हल्का जब बॉडी वार्म अप होने लगेगा तो आस्ते आस्ते आप वॉकिंग कर सकते हो, या फिर जॉगिंग कर सकते हो, या फिर कोई भी आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज अनिवार्य है आपके लिए। और ये जो दोस्तों है, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, या फिर एक्सरसाइज हो गया, या स्ट्रेचिंग हो गया, ये जो आप कर रहे हो, ये आपकी धूप की रोशनी में अगर हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इसमें क्या है कि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी भी मिलेगी, जिससे आपका मूड स्विंग नहीं होगा, रातों में नींद अच्छी होगी, बोन्स आपके मजबूत बनेंगे। नहीं तो दिन भर आपको विटामिन डी कहाँ मिलता है बताओ आप? 9 बजे ऑफिस जाओगे, 9 से शाम 6 बजे घर आओगे, कहीं भी मिलता है क्या विटामिन डी? लेकिन यहाँ पे आपको सुबह सुबह फ्री में मिल सकता है अगर इस रूटीन को आप फॉलो करोगे तो। सुबह का एक्सरसाइज के बाद दोस्तों, अगर सारा कुछ कंप्लीट हो गया है तो सबसे लास्ट में क्या करना है अभी, वो है आपका शवासन। शवासन 2 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए आप कर सकते हो। सिंपली लेट जाओ और लेट करके एकदम बॉडी को रिलैक्स होने दे दो, हार्डली 2 से 5 मिनट शवासन। उसके बाद जो आपका सबसे पहले है, जो आपके शरीर में जाएगा, देखिए दोस्तों क्या है मेरे हाथ में, इसे बोलते हैं सफ़ेद पेठा। इसे ऐश गार्ड भी बोलते हैं, ऐश गार्ड इंग्लिश में बोला जाता है। इसे अब हम लोग कट करेंगे। अभी कट करने के बाद इसके पल्प निकाल लेंगे। पल्प निकालने से पहले आपके जो सीड्स है, इसके जो बीज है, बीज को अलग कर लीजिए। और अलग करने के बाद इसके पल्प निकालना है। जैसे आपका तरबूज का निकालते हैं हम लोग पल्प, छिलका एक तरफ और पल्प एक तरफ, तो उसी तरह से इसका पल्प निकालने के बाद
इसे हम लोग जूसर में डालेंगे और जूसर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसे छान करके, देखिए मेरे हाथ में आप देख पा रहे होगे, अब मैं ये पी रहा हूँ सफ़ेद पेठे का जूस। ये आपको मॉर्निंग में सबसे पहले खाली पेट में चाहिए। या तो ये ले लो आप, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप लौकी ले सकते हो, लौकी का जूस सुबह में ले सकते हो। याद रखिए कोई भी इसमें एक्स्ट्रा नमक हल्दी कुछ भी मत डालिएगा। बिना नमक हल्दी मसाला कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। ये दोगे तो फिर ख़राब होगा आपके हेल्थ के लिए। इसीलिए सिंपल, विदाउट नमक विदाउट एनी मसाला, लौकी का जूस भी ले सकते हो। चाहो तो आप अगर लौकी भी ना मिले तो खीरे का जूस ले सकते हो। अगर खीरा भी नहीं मिला तो आप बीट रूट, जिसे चुकंदर बोलते हैं, उसका भी जूस आप ले सकते हो सुबह में। ये आपके 7 दिन में चेंज कर करके आप पी सकते हो। डेली अगर मान लो आप पेठे का नहीं पी पा रहे हो तो लौकी का पी सकते हो या फिर बीट रूट का पी सकते हो। चेंज करके कोई भी आप पी सकते हो। इसे कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर प्रयोग में लाएं। इससे क्या होगा, आपका बॉडी डिटॉक्स होगा। सफ़ेद पेठे का जूस तो पूरा मने इस तरह आपके पेट से गंदगी निकालता है, मानो कि मैग्नेट होता है। मैग्नेट की तरह वो अपने साथ वो चिपका करके पूरी तरह से आपका पेट साफ कर देगा। बहुत बड़ा ही डिटॉक्सिफायर है पेठे का जूस। इसमें अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो बीच बीच में, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन, आप ड्रम स्टिक का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो। ड्रम स्टिक का जूस मीन्स क्या करना है, ड्रम स्टिक के जो लीव्स है, जो मोरिंगा लीव्स होते हैं, उसे आप उबाल लो। उबाल करके उसका, दोस्तों इसका जूस मैं इसलिए पीने आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसे आप रेगुलर बेस में लोगे, रेगुलर मीन्स कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन पियोगे चेंज कर करके, तो ये तो आपका बॉडी को क्या है, बॉडी के जो आपके ब्लड है, ब्लड की गंदगी को साफ करेगा। मीन्स डिटॉक्सिफायर है, तो डिटॉक्स करेगा आपके बॉडी को। और जैसे ही आपकी ब्लड से गंदगी दूर होगी तो ब्लड क्या है, पहले से पतला होगा और हार्ट को तब प्रेशर कम लगेगा उसे पंप करने में, तो ऑटोमेटिक आपकी बीपी जो है वो लो होगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका लहसुन। लहसुन की कली, एक कली आप इस तरह से लहसुन की छील लो, यह देखो मेरे हाथ में है, और इसे छील करके आप ऐसे ही फाँक जाओ और चबा जाओ उसे। चबाने के बाद अच्छी तरह से च्यू करने के बाद 1 गिलास पानी आप हो सके तो उसे पी लो चबाने के बाद। ये कम से कम इसे भी आप हफ्ते में 3 से 4 दिन आप कर सकते हो। लहसुन में एक एल्सिन नाम की पदार्थ पाई जाती है जो कि आपका ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। सिंपल, जो आपकी बीपी की दवाइयाँ रिलैक्स करती है, उसी तरह से ये जो एल्सिन नाम की पदार्थ है लहसुन में, वो आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आप ब्रेकफास्ट लोगे, ब्रेकफास्ट के कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले, आधा घंटा मान करके चलो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो कम से कम 1 प्लेट आप सलाद लो। उसमें खीरा होना चाहिए, बीट रूट होनी चाहिए, कैरेट होना चाहिए। इसका आप सेवन करो। इसके अगर टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करना है तो थोड़ा सा मिंट का लीव्स, पुदीने का पत्ता आप छिड़क सकते हो। और बिना नमक का, बिना मसाला का, कुछ भी नहीं, मसाला नमक कुछ भी नहीं, इसे आप खाली पेट ले सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल की पाउडर, इसे आप 1 चम्मच या तो रात में दूध के साथ पी सकते हो, या तो फिर सुबह अगर नाश्ते में दूध लेते हो तो 1 चम्मच उसे घोल लिए और घोल करके उसे पी गए। अर्जुन की छाल के पाउडर इतना अच्छा गुण करता है आयुर्वेदिक में, मीन्स उसे हार्ट का टॉनिक बोला जाता है। तो अर्जुन की छाल का पाउडर वो आप यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस में। इसे आप अपने सुविधा के अनुसार यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मॉर्निंग में लेना चाहो तो मॉर्निंग में ले सकते हो, या फिर रात में सोने से पहले ले सकते हो, मीन्स दूध के साथ,
या फिर सुबह सुबह खाली पेट में ले सकते हो। हल्का गरम गुनगुना गर्म पानी में 1 चम्मच अर्जुन का छाल के पाउडर मिला करके आप पी सकते हो। ये पाउडर दोस्तों इतना अच्छा है कि आपके कोलेस्ट्रॉल, अगर आप रेगुलर 1 से 2 महीना इसका इस्तेमाल करोगे तो आप आज आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कर लो और 2 महीने के बाद आप कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करना, कोलेस्ट्रॉल कितना घटा है आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका सर्पगंधा। सर्पगंधा सुबह में 1 गोली ले सकते हो आप, रात में 1 गोली खा सकते हो। सर्पगंधा में रेस्प्रिन नाम की एक पदार्थ पाई जाती है, रेस्प्रिन रहता है उसमें, वो आपका सुबह शाम अगर आप लेते हो तो ब्लड प्रेशर को लो करने में बहुत ही हेल्पफुल है सर्पगंधा। इसके अलावा दोस्तों कोशिश कीजिए कि कोई भी अचार, तला भुना हुआ चीज़ या पैक्ड फूड या फिर डब्बे में बंद फूड या फिर चिप्स या फिर फ्राइड फूड या फिर आपका चाउमीन, ये सब ना खाएं। जो भी आपका डाइट है उसमें याद रखिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे सब्जियां होनी चाहिए, उसमें हरे फल और फ्रूट्स होने चाहिए। जितना इसका सेवन करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले 1 से 2 महीने में। इसमें खासा ध्यान ये रखिए कि मान लीजिए अगर 1 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी के साथ कम से कम 2 कटोरी सब्जी होनी चाहिए, हरी सब्जी। अगर मान लीजिए 2 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी अगर खा रहे हो तो 4 कटोरी सब्जी होनी चाहिए। मीन्स सब्जी आप ज़्यादा खाओ कंपेयर टू रोटी। रोटी और चावल आप कम खाओ। हमने जो यहाँ पे दोस्तों सलाद का जिक्र किया है, इसलिए जिक्र किया है क्योंकि अगर आप सलाद लोगे कोई भी मील के पहले, या तो ब्रेकफास्ट के पहले या फिर लंच के पहले या फिर रात के डिनर से पहले, तो उसमें क्या है, आपको अगर सलाद ले लिए तो सलाद से आपका आधा पेट भर जाएगा और उसके बाद जो अभी आप लोगे चपाती या फिर राइस वो कम मात्रा में लोगे। इसलिए कोशिश करो पहले सलाद लेने का। इसके अलावा दोस्तों रात में जल्दी सोने के लिए जाइए, कम से कम 10 बजे तक सो जाइए और डिनर कम से कम आपका शाम में 7 बजे का पहले हो जाना चाहिए। ये अगर आप करके देखोगे 1 से 2 महीना, आपको 99% श्योर मैं बताता हूँ कि आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप जल्दी सोने जाओगे तो कम से कम 6 से 7 घंटा आपके बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा और वो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्या कि ब्रेन भी थकता है, बॉडी भी थकता है। तो 6 से 7 घंटा अगर आप अच्छा से सोओगे, जल्दी सोओगे, तो सुबह जल्दी आप उठ पाओगे। इस सब का एक दूसरे से इंटर रिलेशन है। अगर जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।